आइए दोस्तों बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझते हैं। अंग्रेजी में आई और मी का क्या यूज होता है, इनका हिंदी में क्या मतलब होता है और कहां कहां यूज किए जाते हैं, बहुत गहराई से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा बहुत छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर रोज ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां मिलती रहती हैं। अंग्रेजी का एक छोटा सा लेटर है आई, और ये अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट मतलब इससे सेंटेंस बन सकते हैं। इसके हिंदी में 3 मतलब होते हैं, गौर से सुनिएगा। इसका पहला मतलब होता है मैं, ये आप जानते ही होंगे। मतलब कहीं भी हिंदी में मैं आए वहां आई लगाएं। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब ये शुरू में मैं आ गया ना, मतलब आई आएगा। अब बाद में कुछ भी आए, जा रहा हूं, जा रहा था, जा चुका हूं, वो टेंस है। वो बदलने के लिए हमें टेंस सीखने पड़ेंगे। मेन मुद्दा क्या है, मैं आ गया ना, आई आएगा। तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अच्छा, एक और बात इसके बारे में गौर कीजिएगा, ये आई नहीं आए पढ़ा जाता है। आय, ये है आई, ये है आय, आय आय भैया, आय अभी आए है ना, और ये है आई, अभी आई। अच्छा, तो भाई ये हो गया पहला, याद रखिएगा जहां पर भी मैं आएगा वहां पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। अगला आ रहा है आई का दूसरा यूज है मुझे। मुझे देखिए, गौर से देखिएगा। जैसे कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें मुझे आए, आई लगाएं। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो देखिए क्या आ रहा है, यहां पे मुझे आ रहा है, तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। जो लिखा हुआ है वही आएगा। तो ऐसे में मुझे आई शुड गो, तो 2 हिंदी हमें पता चल गई। आई की पहली हिंदी मैं, दूसरी हिंदी मुझे। अब हम इसकी तीसरी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। ठीक है, तीसरी हिंदी देखिए। आई की तीसरी हिंदी यानी इसका तीसरा मतलब होता है मेरे। मेरे, ये मेरा भी होता है, ये मेरी भी होती है ना। मेरो नहीं होता, मेरो, मारो, ये सब अलग गांव की वगैरह की भाषा हो गई, वो भी हो सकता है। मेरा, मेरी, मेरे, तो वहां भी हम क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे, है ना, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक आजा भैया, एक कार है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, मेरे पास एक कार है, यहां पे मेरे आ रहा है, तो किस लिए यूज करेंगे हम इसे, आई के लिए। तो हमने कौन सा वाला मेरे के लिए, मेरा, मेरी, मेरे, अरे भैया मेरा, ओहो, मेरा, मेरी, मेरे, तो हमने ये वाला भी यूज कर लिया, ये वाला कर लिया ना। तो आई हैव अ कार, हैव अ कार। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूंगा, जैसे मेरी तबीयत खराब है, गौर से देखिएगा, मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, खराब है। तो देखिए मेरी के लिए फिर से यहां आ गया, ये देखिए मेरी, ये देखिए आ रहा है ना। तो कैसे बोलेंगे, आई एम सिक, आई एम सिक, यहां पर भी आ गया। यानी ये हमने ये भी यूज करके देख लिया, ये भी यूज करके देख लिया। मेरी के लिए भी आ गया, मेरा आ जाता है। जैसे गौर से देखेंगे, मेरा सोने का मन कर रहा है, मन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा आ गया, यहां पे हमने इसे भी यूज कर लिया। यहां पे देखिए नंबर 1 पे, तो आई एम फीलिंग लाइक, आई एम फीलिंग लाइक स्लीपिंग, ये देखिए मेरा सोने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक स्लीपिंग। अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आया, गौर से देखना आप जरा। ट्विस्ट ये आता है दोस्तों, जैसे हमने मेरे को छोड़ के इन दोनों का यूज करिए। जैसे मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, ठीक है ना, खराब है। और देखिए मेरी कार खराब है, खराब है, ठीक है ना, खराब है। अब ऊपर वाले में ये मेरी यूज हुआ मेरे लिए, है ना, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है, तो ये मेरे लिए यूज हो रहा आपने। तो जब मेरा या मेरी मेरे लिए यूज हो तो आई लगाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए मेरी मेरे लिए यूज नहीं हुआ, मेरी कार के लिए यूज हुआ, है ना, चेंज हो गया ना मसला। तो ऐसी कंडीशन में भाई हम आई नहीं लगाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम इसके लिए क्या लगाएंगे,
रिलेट कर रहे हैं किसी और चीज को अपना नाम लेके, तो हम इनके लिए फिर माई का इस्तेमाल करेंगे। माई कार इज नॉट वेल, या माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो ऐसे यूज करेंगे। तो ये अपने लिए यूज होगा, मैं के लिए, तो हम आई लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं मी पे। अब मी का मतलब क्या होता है, देखिए हमने आई के साथ माई भी सीख लिया। माई का मतलब कोई मेरी चीज, मेरा भाई, मेरी कार, मेरा दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरा पेन, मेरा मोबाइल। तो यह मेरी नहीं, मेरी किसी चीज की बात हो रही है, तो हम माई का प्रयोग करेंगे। अब आता है मी। मी का मतलब क्या होता है, अब हम येलो कर लेते हैं इसको ताकि हम अलग अलग कलर में समझ सकें। मी का मतलब भी होता है, जो है मी का मतलब होता है दोस्तों मुझे, इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों, मुझे, या एक और होता है मुझको, मुझको, ये एक ही चीज है। मुझे बोल दीजिए, मुझको बोल दीजिए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये मुझे यहां भी लिखा और यहां भी लिखा, तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी रहा मुझे, है ना। जैसे एक सेंटेंस आपको मैं बना के दिखा दूं, जैसे मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, आई शुड गो। तो यहां पे तो आई लगा मुझे के लिए, तो मी क्यों लगेगा, और मी का मतलब मुझे। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुझे सबसे पहले आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, जो मेन रोल बंदा है जिसका, उसका ये आ रहा है। तो ये करता है, ये काम कर रहा है। तो जब करता यानी काम करने वाला बंदा मुझे हो, तो आई लगाएंगे। सबसे पहले नंबर पे जो काम कर रहा है वो आई। लेकिन अगर काम करने वाला बंदा कोई और है और उस सेंटेंस में बीच में मुझे आ जाए, तब हम आई नहीं मी लगाएंगे। जैसे वह मुझे बुला रहा था, बुला रहा था, तो देखिए काम हो रहा बुलाने का, और बुला कौन रहा था, ये बंदा, वह। तो यानी मेन बंदा ये है, तो मुझे जो है वो मेन बंदा नहीं है। तो जब मुझे मेन बंदा होगा तभी आई लगेगा। देखिए मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, सब मेन बंदा मुझे है, लेकिन यहां पर मेन आदमी कौन है, वह। तो मुझे के लिए मी लगाएंगे। तो वह ही, पहले ये मेन वाले का काम खत्म करेंगे। वह बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग, किसे, मुझे, मी। तो यहां पर मी आ गया। कितनी सिंपल बात है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पे एक और सेंटेंस बनाता हूं मैं। तुम मुझे जानते हो, जानते नहीं हो, नहीं हो, या तुम मुझे नहीं जानते हो, एक ही बात है। तो यहां पे मेन बंदा ये है, तुम। तो इसीलिए फिर से जो मुझे है इसके लिए हम आई नहीं लगाएंगे। तो यू डोंट नो, यू डोंट नो, है ना। अब आप अबाउट मी लिख दीजिए, या मी बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काफी है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको हिंदी के दो सेंटेंसेस देता हूं, बताइएगा किसमें आई आएगा और किसमें मी आएगा। यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस दो सेंटेंसेस लिखे हुए, दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना प्लीज, इसे बनाइएगा जरूर दोनों को। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, हजारों लोग जुड़ गए। वहां पर मैं फ्री में पीडीएफ और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल भेजता रहता हूं। कैसे जुड़ेंगे बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, खत्म होने वाली वीडियो। फिलहाल कुछ चीज और सुनिए। मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो ट्रेंड में चल रहा है, और इस पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप इसे खरीदते हैं, कीमत इसकी 299 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 299 पे नहीं करने, उसके हाफ पेमेंट में पूरा कोर्स मिल जाएगा। SS50 कोड है। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जैसे खरीदने के लिए खरीद सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया। SOD पर घर बैठे मंगा सकते हैं। SOD नहीं होता, COD होता है। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, SOD COD कैश ऑन डिलीवरी। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरी यूट्यूब की किसी भी वीडियो को खोल के देख लेना, वहां पर आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे हर वीडियो के अंदर। तो कोई एक वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब फेसबुक पे लिंक वगैरह पोस्ट करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहां पर नहीं डाल पा रहा हूं। इसके अलावा आप मुझसे Amazon जो है इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनमें से कोई भी चीज खरीदने में, या कहीं आप फंस जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम फौरन सॉल्व की जाएगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।